अगर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से अगर गठबंधन चुनाव आयोग के साथ हो गया होता तो सन 2019 में जिस पार्टी को 303 सीटें थी, 2024 में वो सीटें उस गठजोड़ के बाद घट के 240 कैसे रह गए। राहुल गांधी इसी प्रकार से बरसाती मेढक हैं। जिस बिहार से राहुल गांधी जी को आज तक कोई लेना देना होता तो अचानक चुनाव के समय पर ही क्यों पैदा हुआ। नीतीश कुमार जी से एक गलती जरूर हुई थी कि 2015 में जब वो तेजस्वी नामक एक राक्षस को उन्होंने पैदा कर दिया बिहार में, नहीं तो राजद का अस्तित्व 2010 के चुनाव में एनडीए समाप्त कर चुका था। एक नारा पूरे बिहार में फेमस हो चुका है, बिहार में ही नहीं पूरे देश में, वोट चोर गद्दी छोर। ये फेमस नहीं हुआ है। अंग्रेजी में फेमस का विलोम शब्द इनफेमस होता है, तो ये नारा इनफेमस हो गया है। ऐसे चोर जिन्होंने देश को पिछले 70 वर्षों में अनेकानेक प्रकार के घोटालों के साथ अलंकृत करने की कोशिश की। कांग्रेस की तो पूरी इतिहास उसी प्रकार की है। जब 1949-50 में जब पहली बार कांग्रेस के हाथ में सत्ता आते हुए दिखाई पड़ा तब जीप का घोटाला हुआ। उसके बाद 62 की लड़ाई हो, उसके बाद एक पूरा क्रम है कांग्रेस का जिसने भारत के लोगों के अनेक संसाधनों को लूटने का काम किया है। पूरे देश ने यूपीए सरकार के जो दूसरा भाग है यूपीए 2 जिसको हम लोग कहते हैं, उस दौर में देखा है कि अनेकानेक प्रकार के घोटालों के साथ यूपीए अब 2014 के बाद से संघर्ष कर रहा है। उसमें राहुल गांधी जब सार्वजनिक तौर पर ये बात कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप 24 घंटे के अंदर लड़ाई रोक दो। अब हम लोग जिस लहजे में राहुल गांधी जी ने कहा वो लहजा हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है। पूरे देश भर में जब इनको राज्य सत्ता नहीं मिल रही तो ये अराजकता की तरफ पूरे देश को ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी हो तो तेजस्वी यादव जी के पार्टी का तो एक पुराना इतिहास है कि पूरे बिहार को उन्होंने अराजकता में रखा था 15 वर्षों तक। वो भी कर रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। कहेंगे, देखिए चोर का एक अपना लहजा होता है बोलने का, वो ज़्यादा तेज आवाज में बोलने की कोशिश करता है, अपने आप को चोर नहीं साबित करने के लिए अनेकानेक प्रकार के श्रृंगारों का उपयोग करता है। तो वही उपयोग ये लोग कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। देश की सामान्य जनता जो है वो देखना चाहती है कि देश अपने वैभव तक कैसे पहुंचेगा, अपने प्रगति के मार्ग को कैसे हासिल करेगा। उस मार्ग को प्रेरित करने में न राहुल गांधी की कोई भूमिका है और न तेजस्वी यादव जी की कोई भूमिका है। ऐसा नहीं है कि देश के सामान्य जनता ने इन लोगों की सरकारों को नहीं देखा है, पहले से देखा हुआ है। ट्रायल एंड टेस्टेड लोग हैं, इनका पूरी फितरत चोरी ही रही है, इस नाते इनको लगता है कि पूरा देश चोर है। मुझे याद है कि 2014 के बाद से एक सीक्वेंस में राहुल गांधी जी ने 90 लगातार चुनाव हारे हैं। उस दौरान वो लगातार ये कहते थे कि ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है। ईवीएम का मुद्दा जब देश में कोई एक प्रकार से लक्ष्य हासिल नहीं कर सका तो अब उनका कहना है कि कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग है वही भारतीय जनता पार्टी के तंत्र के साथ मिल गया है। ये एक हास्यास्पद स्थिति भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से अगर गठबंधन चुनाव आयोग के साथ हो गया होता तो सन 2019 में जिस पार्टी को 303 सीटें थी, 2024 में वो सीटें उस गठजोड़ के बाद घट के 240 कैसे रह गई। इनको कुछ विषयों को प्रमाणित करना था। पूरे देश भर में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोल के ये एक माहौल बनाना चाहते हैं उच्छृंखल लोगों का, एक ऐसा वोट बैंक जो मोदी जी को गाली देने के नाम से ही जाना जाता रहा है। और वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी षड्यंत्र को करके नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो वो वर्ग उसको एक प्रकार से खुश करने के लिए, उसकी तुष्टीकरण करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का ये लोग उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति वहाँ पर दरभंगा के मंच से पकड़े गए हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि वो किस समुदाय से आते थे और किस प्रकार से उनको वहाँ पर करने के लिए वो विषय गाली देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को और उनकी माता जी को देने के लिए इन लोगों को कहा गया होगा। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोता बन के काम कर रहा है। बिहार में 65 लाख मतदाताओं को सूची से नाम काट दिया। देखिए, मैं तो लगातार फील्ड में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसका वोट जबरदस्ती किसी ने काट दिया हो। मेरे साथ भी कई साथी रहते हैं, उनका कहना है कि अब तो चुनाव आयोग की तरफ से फ़ोन आ रहा है कि आप क्या आपका नाम ये है, आप इस बूथ के वोटर हैं, आपका पंजीकरण यहीं पर हुआ है कि नहीं हुआ है। इस प्रकार का फ़ोन कर करके चुनाव आयोग लोगों से पता कर रहा है कि आप किस बूथ के वोटर हैं और कहाँ के वोटर हैं। ऐसे में देखिए कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास। आप
तात्विक व्यवस्थाओं को अगर देखेंगे तो राहुल गांधी के पास इस देश में बताने के लिए क्या है, क्या उपलब्धि है जिसको वो लेकर देश में जाना चाहेंगे? तेजस्वी यादव जी के पास कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको वो देश को बताना चाहेंगे या बिहार को बताना चाहेंगे? तो एक ऐसा नारा जो दुनिया को आकर्षित कर सकता है उसको इन्होंने लगाने की कोशिश की है। लेकिन समाज, खास करके बिहार का समाज, खास करके वो मिथिला का समाज जहाँ से वो नारा निकला, मधुर मुस्कान और जिसके मुख में एक प्रकार से कहा जाता है कि मिश्री रहती है, ऐसे जगहों से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई है, वो पूरा बिहार, पूरा देश इस विषय को माफ नहीं कर। राहुल गांधी आरा पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी साथ में थे और बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी साथ में थे और युवा मोर्चा के द्वारा काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया और वो चॉकलेट दे रहे हैं। ये विरोध युवा मोर्चा ही नहीं कर रहा है। देखिए, जनता की ताकत तो उसके वोट में नहीं थे और वो उस वोट की ताकत से इनको पिछले 11 वर्षों से बता रही है कि आप इस देश के में और इस राज्य में सत्ता के अनुकूल नहीं हैं। समाज का सामान्य व्यक्ति किसी भी कीमत पर राजद की सत्ता नहीं चाहता। समाज का सामान्य व्यक्ति किसी भी कीमत पर कांग्रेस को इस देश में शासन में नहीं आने देना चाहता। जो राजनीतिक और जो भौगोलिक शक्तियां हैं, कई प्रकार की ऐसी शक्तियां नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बने रहें। देश का सामान्य मतदाता इस विषय को समझ रहा है और इनको किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देगा, इतना तय है। मुझे लगता है कि ये इससे घृणित कार्य और कुछ नहीं हो सकता। आप सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है और आपके मुंह पर अगर नियंत्रण नहीं है तो फिर आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है, क्या प्रधानमंत्री जी किसी एक दल के नेता हैं? आज वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल वो जापान में थे, आज चीन में हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपरोक्ष रूप से मैनेज करके सत्ता में आ रही है। क्या 90-95 चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी के एक नेतृत्व में हम लोगों ने श्रृंखला में जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का इतिहास पिछले 80 वर्षों का है। इन 80 वर्षों में देश की जनता के बीच में मेहनत करके हमने अपना स्थान बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत से अपना स्थान बनाया है। 2002 से गुजरात से लेकर 2014 के बाद से देश में आज तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल चुनाव नहीं हारी है। उसका कारण यह है कि समाज का जो कमज़ोर और एक प्रकार से जो कमज़ोर तबका है उसको हम लोगों ने सशक्तिकरण की आवाज़ दी है। आज देश में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, मगर एक बिहार के भी लोग हैं, इनको लोग नहीं सुनेगा, इनका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी इसी प्रकार से बरसाती मेढक हैं। जिस बिहार से राहुल गांधी जी को आज तक कोई लेना देना होता तो अचानक चुनाव के समय पर ही क्यों पैदा हुए भाई? नरेंद्र मोदी जी 54 बार बिहार आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी की कितनी नंबर की यात्रा है वो बतावें, मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि सार्वजनिक मंच जो राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया, वहीं बेरमो से विधायक है अनूप सिंह, वह कह रहे हैं कि AI से बनाया गया है और जो व्यक्ति है जो गाली दिया है उसका शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो वायरल है। कौन है बेरमो के विधायक? अनूप सिंह। उनका कौन काम है बिहार में? AI से बनाया जाता है कोई वीडियो? ये सामान्य जनता AI की वीडियो से नहीं चलती है। पूरे दुनिया ने उस बात को प्रत्यक्षता से देखा है। वो वीडियो सारे प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। उनके कहने से थोड़े हो जाएगी कि AI तो कल कुछ और AI बना के चलाने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। इस प्रकार के झूठे और अप्रासंगिक लोगों का बिहार की जनता कम से कम नहीं स्वीकारेगी। शिवराज सिंह चौहान से जोड़ रहे हैं कि उस व्यक्ति का जो फोटो है शिवराज सिंह चौहान के साथ। कहाँ है शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो? पूरे हमने तो कहीं नहीं देखा। देश के समाज आपने देखा है क्या? किसी ने कहीं नहीं देखा। उनके कहने से क्या होता है? उनकी कोई भूमिका नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं। मगर अखिलेश यादव कह रहे हैं, इसी आरा में बोले कि हमने अवश्य से बीजेपी को खदेड़ा, आप लोग मगध से खदेड़िए। देखिए, इस देश की सनातन जनता ने 3 बार से नरेंद्र मोदी जी को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना के रखा है और पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश की सत्ता में हम बैठे हैं। एक इतिहास है, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के शासन में पिछले 30 वर्षों में एक भी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो, आज तक उन दलों ने कभी भी सत्ता में पुनर्वापसी नहीं की थी। आज उत्तर प्रदेश में भी नोटबंदी के लाख झूठे प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में वहाँ पुनर्सत्ता में आई है। और रह गई बात लोकसभा चुनाव में, ये जरूर है कि कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, लेकिन वो जो झूठ इन लोगों ने परोसा और जो थोड़ी बहुत सफलता इनको मिल गई वो इनके सिर पर, माथे पर चढ़ के गूंज रहा है। जिस अवध के सांसद को लेकर अवध बिहारी के लिए वो बात कर रहे थे, मैं कल परसों देख रहा था कि अपने प्रधानमंत्री जी के चरणों को छूकर वो ये कर रहे थे। तो इनके कहने से कुछ होता नहीं है, ये राजनीति है। समाज विमुख नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी से और NDA से।
समाज पिछले 20 वर्षों से, और थोड़ा सा उसके पहले भी चलेंगे तो पिछले 25 वर्षों से पूरी शक्ति पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जी से एक गलती जरूर हुई थी कि 2015 में जब वो तेजस्वी नामक एक राक्षस को उन्होंने पैदा कर दिया बिहार में, नहीं तो राजद का अस्तित्व 2010 के चुनाव में एनडीए समाप्त कर चुका था। आज पूरा बिहार शांति के साथ, अमन के साथ, चैन के साथ अपने जीवन को जीना चाहता है, और उसमें राजद और कांग्रेस ये एक प्रकार से भक्षक हैं, राक्षस हैं, और वो नहीं चाहते कि भारत में और देश में शांति, अमन और चैन कायम रहे।